जय स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेशियो का थर्ड एग्जाम्पल। पिछले वीडियो में मैंने आपको 2 एग्जाम्पल पढ़ाए थे। ये लास्ट वाला हमारा रेशियो का एक एग्जाम्पल बचा है जो है एग्जाम्पल नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में बोला गया है हमें अंकित वॉज सक्सेसफुल इन 4 आउट ऑफ 9 शॉट्स एंड प्रफुल वॉज सक्सेसफुल इन 2 आउट ऑफ 4 शॉट्स। हु परफॉर्म बेटर। तो क्या दिया है, इन दोनों ने कुछ शॉट्स किए, उसमें से 4 अंकित ने किए टोटल 9 में से उसके 4 शॉट्स क्या थे, सक्सेसफुल थे, और प्रफुल के 4 शॉट में से 2 शॉट सक्सेसफुल हुए थे। तो अगर हम दोनों का देखें, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो ही हमको पता चलेगा कि किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर था। तो लिखते हैं अंकित इज इक्वल टू कितने शॉट्स थे उसके 4 आउट ऑफ कितने 9। अगर हम यही प्रफुल का देखते हैं, तो प्रफुल ने कितने शॉट्स प्ले किए हैं, टोटल शॉट्स कितने प्ले किए उसने 4, उसमें से कितने सक्सेसफुल थे 2। अगर मैं देखता हूँ, मुझे अगर उनका परफॉर्मेंस चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों फ्रैक्शंस को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। अभी मैं फ्रैक्शन बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है। तो इन दोनों फ्रैक्शन को जब मैं कंपेयर करूँगा तभी मुझे पता चलेगा कि किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा था। अभी अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं इनको 4/9 एंड 2/4, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करने जाऊँ तो ये दोनों कंपेयर नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अंकित ने जो टोटल शॉट्स थे, अंकित के जो टोटल शॉट्स थे वो टोटल शॉट्स 9 थे, और प्रफुल के जो टोटल शॉट्स थे वो थे 4। मतलब दोनों का नंबर ऑफ टोटल शॉट्स डिफरेंट है, तो मैं उनका न्यूमरेटर को भी कंपेयर नहीं कर पाऊँगा। तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालता हूँ, तो मैं उनको कंपेरिजन कर सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं। कंपैरिजन करने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 4 एंड 9 इज 4 और 9 का अगर एलसीएम निकालना है तो हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 4 9, ये 4 मेरा डिविजिबल है 2 से, तो मैं 4 को 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 2 आएगा 4। ये 9 डिविजिबल नहीं, तो 9 को हम एज इट इज लिखेंगे। फिर से 2 डिविजिबल है 2 से, 2 1 2, पर 9 डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो 9 एज इट इज। पर ये 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 कितना होता है 9, यहाँ पे कितना आएगा 1। फिर से ये 3 डिविजिबल है 3 से, सो 3 1 3, लास्ट में क्या बचा यहाँ पे 1। जब यहाँ पे 1 आता है तो हम उसको छोड़ देते हैं। अभी इन सबका मल्टीप्लीकेशन करो, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। मतलब इन सबका एलसीएम कितना आएगा मेरा, इन सबका एलसीएम आता है मेरा 36। मेरा 4 और 9 का एलसीएम आता है 36। मेरा एलसीएम का मतलब क्या होता है, मेरा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए दोनों का 36। तो देखते हैं, 4/9 इज इक्वल टू 9। 4/9, 9 को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे क्या मिलना चाहिए 36, डिनोमिनेटर क्या मिलना चाहिए 36। तो मुझे पता है 9 4 कितना होता है 36, 9 4 कितना होता है 36। अगर मैं डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसी सेम नंबर से मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब क्या करेंगे, हम इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही बना रहे हैं। तो क्या करेंगे, 4 4 कितना होता है 16, 4 4 कितना होता है 16। सिमिलरली हम क्या करेंगे, प्रफुल ने जितने शॉट्स प्ले किए हैं उसका हम सेम करेंगे, 2/4 इज इक्वल टू क्या करेंगे 4 इंटू, देखो 9 4 अगर 36 होता है तो 4 9 भी तो 36 होगा, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 9। तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से। ये आएगा 2 9 18, ये आएगा 4 9 30। अभी दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, मतलब अगर हम कंसिडर करते हैं कि दोनों ने 36 शॉट्स प्ले किए, उसमें से प्रफुल ने 18 शॉट्स सक्सेसफुल थे और अंकित के 16 शॉट्स सक्सेसफुल थे। मतलब अगर मैं कंपेयर करता हूँ 16/36 और 18/36, तो मुझे पता चलता है कि 16 मेरा स्मॉलर है किससे, 18 से। और ये 18 शॉट्स कितने प्ले किए थे सक्सेसफुली, प्रफुल ने। मतलब किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा था, प्रफुल का। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर प्रफुल परफॉर्म बेटर देन, किससे कंपैरिजन किया, देन अंकित, प्रफुल परफॉर्म बेटर देन अंकित। तो प्रफुल का परफॉर्मेंस अंकित से ज़्यादा अच्छा था।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम है प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा था? रेशियो, क्योंकि रेशियो के रिलेटेड क्या आता है? प्रोपोर्शन होता है। तो प्रोपोर्शन में क्या बोला गया है? इफ टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट देन देयर टर्म्स आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। क्या बोला है? अगर कोई दो रेशियोज इक्विवेलेंट है तो उनके अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं? सभी प्रोपोर्शन में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंसिडर करेंगे एग्जाम्पल, इफ A is to B and C is to D, A is to B and C is to D are क्या है? इक्विवेलेंट रेशियोज, इक्विवेलेंट रेशियोज, देन देयर ऑल टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन। अभी कितने बोला है उन्होंने? दो रेशियोज, तो हमने लिए यहाँ पे दो। अगर मैं इनको बोलता हूँ कि अगर मेरे दो रेशियोज इक्विवेलेंट है तो इनके सभी टर्म्स क्या होते हैं? प्रोपोर्शन में होते हैं। तो हम कैसे लिखते हैं? A is to B is proportional to C is to D, A is to B is proportional to C is to D। अभी देखो, ये जितने भी टर्म्स है, ये क्या है? पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म और ये चौथी टर्म। टोटल कितने टर्म है? टोटल कितने टर्म है इस प्रोपोर्शन में? टोटल 4 टर्म है। तो ये जो मेरी फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट एंड लास्ट मतलब 4 टर्म, मेरी फर्स्ट टर्म और ये 4th टर्म, इन दोनों टर्म को मतलब A एंड D, इन दोनों टर्म को क्या कहा जाता है? इन दोनों टर्म को कहते हैं इन दोनों टर्म को कहते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। क्या कहते हैं? एक्सट्रीम टर्म्स। और ये जो मेरी सेकंड होती है और ये थर्ड टर्म होती है, सेकंड और थर्ड टर्म, सेकंड और थर्ड टर्म, इन दोनों टर्म को कहा जाता है, मतलब टर्म बी एंड टर्म सी, इन दोनों को कहा जाता है मीन टर्म्स, मीन टर्म्स। अगर हम इन टर्म्स का प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो देखते हैं, क्या देखते हैं? अगर हम इन टर्म्स का प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो देखते हैं तो क्या आएगा? प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो की कंडीशन क्या होती है? देखो, प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो क्या होता है? अगर मैं इनको डिवीजन के फॉर्म में लिखता हूँ, A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D, तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म, मतलब A इंटू डी इक्वल होगा किसके साथ? B इंटू C। अगर हमें इसको अगर वर्ड में पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ सकते हैं? देखो, ये A इंटू डी और A और D मेरा क्या है? एक्सट्रीम टर्म्स, और उनके दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन है? मल्टीप्लिकेशन। तो हम इनको वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं? इन वर्ड्स। कैसे हम लिख सकते हैं? इन वर्ड्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ, ये देखो बी और सी क्या है हमारे? मीन टर्म्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स। ये हमने क्या किस में लिखा? वर्ड्स में लिखा। ठीक है, तो अगर हमें कोई क्वेश्चन है प्रोपोर्शन का तो हमें किस फॉर्म में लिखना है? टर्म्स के फॉर्म में लिखना है। और इसमें से अगर कोई भी 3 टर्म्स मुझे नोन है तो हम 4th वाले टर्म को, अननोन टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शन टॉपिक के एग्जाम्पल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। थैंक यू एंड जय हिंद।